लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि जातिगत जनगणना तो हम बीजेपी से कान पकड़वा कर करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमारी बहन है, महिला है, आपको 50% आरक्षण किसके राज्यों में मिला है? बिहार में मुख्यमंत्री का सीट खाली नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ लोग तो चाहते ही ना कि पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित के बच्चे जहाँ थे वहीं रह जाए। हमारे नेता जब तक जीवित हैं रहेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकते। इनको जब जब राज मिला, इनके पिताजी माताजी को बिहार को लूटने का काम किया। बिहार के लोगों को डंडा हाथ में लाठी पिलावन तेल घुमान लाठी डेली करते थे। जब कलम देने की बारी आती थी तो इन लोगों ने युवाओं को लाठी देने का काम किया। नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए। लगता नहीं है आपको कि नीतीश कुमार जी चाहे तो बिहार को और बेहतर स्थिति में ला सकते हैं? धन्यवाद यात्रा निकालें, चाहे विकास यात्रा, विकास तो कुछ किए नहीं है। जब सत्ता मिली बिहार को लोगों ने लूटने का काम किया है। उनके पास न कोई एजेंडा है न कोई विजन है। देखिए, पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पे कि आपको जातिगत जनगणना करवाना ही पड़ेगा। देश में कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं और उन्हें कितनी हिस्सेदारी मिली है, इसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि जातिगत जनगणना तो हम बीजेपी से कान पकड़वा कर करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के विधायक हैं विजय सिंह निषाद जी हैं। विजय सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, आपका भी स्वागत है। सर, जाति जनगणना जो है तुल पकड़ते जा रहा है अब देश में। विपक्ष लगातार हमलावर है कि जातिगत जनगणना जो है सत्ता पक्ष को करवाना ही पड़ेगा। देखिए, विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह कहना, और विपक्ष के जो लोग कह रहे हैं ना, तो जब उनको सत्ता मिली थी तो उस समय आरक्षण की बात तो करते नहीं थे, आरक्षण विरोधी थे। और खासकर एकल पद का भी आरक्षण है, काफ़ी विरोधी थे। हम धन्यवाद अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं। जब से वो सत्ता संभाले 2005 में आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने, लगातार अति पिछड़ा दलित महादलित परिवारों के लिए उन्होंने काम किया है। और खासकर एकल पद की बात करें तो उस समय 2006 में एकल पद में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आपका देख सकते हैं पूरे बिहार में, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद की अध्यक्षता के चुनाव हो, या प्रमुख का चुनाव हो, चाहे मुखिया का हो, जो सारा जो एकल पद पर है उन्होंने आरक्षण दिया। और खासकर उसके कारण अति पिछड़ा दलित महादलित के परिवार के लोग भी एकल पद पर मुखिया बन रही है, जिला परिषद अध्यक्ष बन रही है, प्रमुख बन रही है, जो नगर निगम में मेयर बन रही है, चेयरमैन बन रही है। ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का खूबसूरती है, अध्ययन भी है। चलिए सर, ये तो बिहार की बातें हो गई। बिहार में तो जातिगत जनगणना करवाने के लिए भी नीतीश कुमार सहमत हो गए थे और इनफैक्ट हुआ भी। पूरे भारत का पहला राज्य बना बिहार जिसने सक्सेसफुली जातिगत जनगणना करवाया और उसका रिपोर्ट जारी किया। लेकिन देश में जातिगत जनगणना करवाने से सत्ता पक्ष को क्या आपत्ति है? देखिए, ये है ना, ये सीखते हमारे जो नेता है ना, या हमारे एनडीए में जो काम हो रहा है, विपक्षी उसको देखना चाहते हैं कि किस किस मुद्दा पे काम करते हैं। तो देश में हम लोगों ने पहला बार बिहार ने ये जाति गणना कराया, और आप देखते हैं राहुल गांधी उसके बाद कहने लगे पूरे देश में घूम घूम करके कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उसमें जाति गणना कराएंगे। तो ये वो हमसे सीख रहे हैं। लेकिन तो अच्छी बात है ना, सीख रहे हैं। तो अब जो पार्टी आपके साथ है उनसे आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि करें? नहीं, हम तो आप लोग कह ही रहे हैं कि पूरे देश में जाति गणना होना चाहिए। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इस बात? जाति गणना तो होना ही चाहिए। जाति गणना हुआ भी बिहार में, और ये एक अच्छा बिहार ने मॉडल प्रस्तुत किया है कि इसमें पिछड़े दलित महादलित जो वंचित समाज है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो बाहुल संख्या है लेकिन उसकी उपस्थिति का नगण्य है, तो उसको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ें। इसलिए सरकार ने जाति गणना कराया। जाति गणना करा करके उसको मुख्य धारा जोड़ने के लिए जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। आगे भी उनके व्यवस्था के लिए, उनके मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तरह तरह से काम सरकार कम कर रही है। यदि सभी राज्य में यदि जाति गणना होता है, वहां भी अति पिछड़े दलित महादलित परिवार के लोग हैं, वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, वो सबल होंगे। ये अच्छा काम है। जिसके साथ आप गठबंधन में है वो तैयार नहीं हो रहे। बीजेपी को क्या आपत्ति है इस बात से कि देश भर में जातिगत जनगणना हो? नहीं, विदेश में हमारे जब गठबंधन थी तो सभी दलों ने मिलकर के बिहार में जाति गणना कराया। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री ने सभी दल को लेकर के राष्ट्रीय अपने माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अपने राज्य में अपने करा सकते हैं। तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, ने अपने रिसोर्स से, अपने संसाधन से इन्होंने जाति गणना कराया। तो ये बड़ी बात है। और देश के प्रधानमंत्री सजग है, सबल है, और वो देश के उत्थान के लिए लड़ते हैं। तो जाति गणना की लड़ाई लोग तरह तरह से बोल रहे हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। निश्चित आने वाला समय देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री चाहते भी हैं कि जहां कोई भी स्टेट हो वहां पर जाति गणना होना चाहिए। ये हमारी मांग भी है।
सर इसके साथ साथ बिहार में आरक्षण जो बढ़ा था जिसको रद्द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है वो भी तूल पकड़ रहा है। आखिर क्यों? जो बिहार में आरक्षण बढ़ा था उससे किसको आपत्ति हुई जो नहीं चाहता कि आरक्षण बढ़े? देखिए, कुछ न कहीं कुछ लोग तो चाहते ही ना कि पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित के बच्चे जहाँ थे वहीं रह जाए। बिल्कुल। तो कुछ लोग, कोई नहीं, हर समाज में वर्ग होते हैं, कुछ चाहते हैं कि इसको लंगड़ी लगा दें, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके लंगड़ी लगा दिए हैं। लेकिन ये जान जाइए, हमारे नेता जब तक जीवित हैं रहेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। ये एक टेक्निकल मामला आया है, लेकिन इस टेक्निकल से भी हम लोग लड़ेंगे, जूझेंगे और सफलता पुनः हम लोगों को मिलेगी। जाति गणना हुआ है और आरक्षण मिला है, और आरक्षण निश्चित जब तक यह हमारे नेता जीवित हैं, नेता का जो मांग है, जब तक हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि जब आरक्षण बढ़ाया गया था तो उनको 9वीं अनुसूची में डालने का कार्य आप लोगों ने क्यों नहीं किया था? अगर डाल दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं। निश्चित ये भी तो हम लोग की मांग है। नेता ने कहा कि उसको 9वीं सूची में डालिए, ये हमारी मांग भी है। निश्चित आने वाला समय लोकसभा में ये 9वीं सूची में डाला जाएगा। सवाल उठता है, आप मांग किससे रहे हैं? सरकार तो आप ही की है, चाहे बिहार में हो चाहे देश में हो। नहीं, मांग तो किसी से, बड़ी पार्टी है तो हम लोग बिहार से हैं, प्रधानमंत्री बड़ी पार्टी है तो आप उनके साथ में हम लोग साथ में, तो हम लोग एजेंडा तय होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है कि हम किसी एजेंडा पे काम करें। अभी ये मामला आया है कि आरक्षण का, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो निश्चित ये हम लोग ये चाहते हैं कि जो टेक्निकल चीज़ था, टेक्निकल के अनुसार स्वरूप समय से रहते काम हो जाए, ताकि जो अति पिछड़े दलित महादलित परिवार का जो आरक्षण है वो आरक्षण कायम रहे। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आए, लगता नहीं है आपको कि नीतीश कुमार जी चाहे तो बिहार को और बेहतर स्थिति में ला सकते हैं? देखिए, नीतीश जी ये बिखरा बिहार, विखंडित बिहार, भ्रष्टाचार का बिहार, लूट का बिहार, आतंक का बिहार, जंगल राज का बिहार को सबसे टपा के मंगल राज की स्थापना की। आप देखते हैं, आप हमारी बहन है, महिला है, आपको 50% आरक्षण किसके राज्यों में मिला है? पूरे बिहार में महिलाओं को जीविका से जोड़ा गया। 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की है। 1.5 करोड़ आबादी महिलाएं जो जीविकोपार्जन कर रही है, उद्योग लगा रही है, व्यापार कर रही है, समाज के मुख्यधारा जोड़ करके अब सबल हो रही है। 35% शिक्षाओं में आरक्षण है। बिहार सरकार की नौकरी में 35% आरक्षण है। बिहार ऐसा एक राज्य है जहां पर टीचरों की नौकरी के लिए दूसरे राज्य से लोग आए। तो ये आरक्षण, ये बिहार की खूबसूरती है। इसका देन माननीय नीतीश कुमार जी का है। ये नीतीश कुमार जी तरह तरह से काम करते हैं, हमेशा 24 घंटा में 4 घंटा ही सोते होंगे लगता है। और अच्छा, और जो है ना, 24 घंटे में 4 घंटे, हाँ 20 घंटा वो काम करते हैं। अच्छा। और पूरा इसलिए बिहार विकसित बिहार हो रहा है, डेवलप बिहार हो रहा है, और आने वाला बिहार भारत में सबसे बड़ा बिहार ये आगे बढ़ेगा। लेकिन सर, क्राइम रेट के अनुसार अगर हम बात कर ले तो हाल के दिनों में क्राइम रेट बिहार का काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रही है कि अगर हमारा जंगल राज था तो अभी महाजंगल राज से कम नहीं है। लगातार बेटियों का रेप हो रहा है बिहार में, और ये सर किसी से छुपा हुआ भी नहीं। ठीक है, आपका कहना है कि अभी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। देखिए, कुछ प्लानिंग अपराध जो होते हैं ना, जो प्लानिंग करके घटना घटती है, वो तो घटना हो जाता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जो अनऑथराइज काम होता है उस पर सरकार सबल है, कानून का राज है। कोई भी बड़े से बड़े अपराधी इसमें बचते नहीं। सभी लोग, आप देखते होंगे कि कुछ लोग तो, बहुत लोग जेल में है, कुछ लोग बेल पर है। तो ये जान जाइए कि बिहार में कानून का राज है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी को बचाया भी नहीं जाता है, किसी को छोड़ा भी नहीं जाता है, और किसी को सहयोग भी हमारे सरकार ने आपने हमें बहन कहा, इस बहन की तरफ से एक सवाल है कि क्यों ना बेटियों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। जो दरिंदे बहनों के साथ गलत करते हैं, बेटियों के साथ गलत करते हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि दूसरे फिर हिमाकत ना करे उस क्राइम को करने की। निश्चित है, ये अच्छा आपका सुझाव है कि पूरे देश में ऐसा कानून आना चाहिए। जी बिल्कुल, देसी की बात एकदम पूरे देश में ऐसा कानून आना चाहिए कि महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, हमारी बहन कैसे सुरक्षित हो। और खासकर जो ग्राफ बढ़ा है उसमें सरकार अब एक्टिव हुई है। ऐसे लोग जो दरिंदे लोग हैं बचेंगे नहीं। अभी घटना आप देख रहे हैं कि कलकत्ता में हमारी बहनों लोग के साथ कैसा घटना घटी। हमारे भी 2 बेटी है, हमारी भी बेटी डॉक्टर है। डर नहीं लगता है सर आपको कि कहीं उसके साथ भी इस तरह की देखिए, हम तो आपके चैनल माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारी बड़ी बेटी डॉक्टर है, अभी भागलपुर में पोस्टेड है। वो भी वहाँ नौकरी करने जाती है, रात रुकती है, आती जाती है। तो निश्चित एक डॉक्टर का जो सुरक्षा रक्षा होना चाहिए, उसको होना ही चाहिए, प्रोटोकॉल के अनुसार रक्षा सुरक्षा होना चाहिए। और आम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आपके यहाँ जो डॉक्टर, आपकी बेटी कहीं जा रही है काम के लिए, बिहार में या भारतवर्ष में कहीं नौकरी करने के लिए कहीं से कहीं लोग जाते हैं। डॉक्टर ही क्यों सर, हर बेटियां, हर बेटियां
बेटियां, मान के चलिए कोई डॉक्टर के बारे में, हाँ। की घटना के बारे में, कोई बेटी कहीं किसी भी राज्य में काम करती है तो वहाँ के लोगों को उनको सहयोग करना चाहिए, उनको अपनी बेटी मानिए, उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे कायम हो, कैसे हमारी बेटी वहाँ पे नौकरी कर करके अपने घर परिवार को कैसे पालती है, वो दुख वो बेटी समझती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक कानून ऐसा आना चाहिए जो बेटियों के सपोर्ट हो, जो बेटियों के साथ दरिंदगी करे उसको फांसी की सजा हो। इंस्टेंट हो सर, क्योंकि फांसी होने में भी 7-7 साल लग जाते हैं, तब तक अपराधी क्या, यहाँ तक कि तो कुछ लोग बेल पे बाहर घूम रहे होते हैं। हाँ, ये तो कानून कुछ ऐसा है अपने देश में कि कुछ कानून का छूट लोगों को मिल जाती है, लेकिन ये जरूर जानिए भारत का भी कानून एक अच्छा कानून है। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है उस पर लोग जेल जाते हैं और बेल का कुछ आधार बन जाता है, लेकिन वो बख्शे नहीं जाते, वो भी जेल में बाद में सरते हैं। बाद में करते हैं। तो लगता है ना सर कि आना चाहिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन। निश्चित निश्चित होना ही चाहिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए सुरक्षा के लिए कानून तो रहना चाहिए करा। इससे परे बात कर लेते हैं सर, बिहार की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, क्या लगता है नीतीश कुमार जी के लिए कंपटीशन इस बार कितना टफ होने वाला है? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री का सीट खाली नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं, आगे भी रहेंगे। सर एक नया चेहरा उभरता हुआ प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जीतेगा तो जनसुराज ही। ठीक है, हर लोग अभी चुनावी वर्ष आ गए हैं, सब लोग अपना अपना पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हर लोग चाहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, बिहार में डिप्टी सीएम बन जाएं, बिहार में मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, ये अब सब पार्टी की मांग, अपना सोच होता है, उनका अपना एजेंडा है, लेकिन उनके एजेंडा पे हम नहीं जाते, हम अपने जेडीयू से कह सकते हैं या एनडीए की पार्टी में ये कह सकते हैं कि हम लोगों का गठबंधन अटूट है, आने वाला 25 का चुनाव हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के फेस नेतृत्व और उनके जो किए हुए कार्यों के लेकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और 25 से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मेरे बिहार का। सर जनसुराज वाले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का केजरीवाल बनकर उभरेंगे जनसुराज के प्रशांत किशोर। नहीं, ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन ये तो बिहार की जनता। डर लग रहा है कि नहीं सर इस बार कंपटीशन टफ है सर? सच ना, देखिए हम लोगों को डर पर नहीं है, हम लोग भाई किसान का बेटा है और क्या किसान करके खेती करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम लोग किसी को डर पर लगता नहीं है। तेजस्वी यादव भी बहुत जमखम के साथ इस बार आ रहे हैं, 10 तारीख से तो वो यात्रा भी निकालने वाले हैं, जनसंपर्क यात्रा, वो लोगों से मिलेंगे, धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। देखिए, वो धन्यवाद यात्रा निकालें चाहे विकास यात्रा, विकास तो कुछ किए नहीं है, जब सत्ता मिली बिहार को लोगों ने लूटने का काम किया है, उनके पास न कोई एजेंडा न कोई विजन है, सारा विजन तो नीतीश कुमार जी के पास है। नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया, आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया, जाति गणना नीतीश कुमार जी ने कराया, बेरोजगारों को रोजगार नीतीश कुमार दिया, बिहार विकसित बिहार भी नीतीश कुमार जी ने किया। ये इनको जब राज मिला, इनके पिताजी माता जी को बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के लोगों को डंडा हाथ में लाठी पिलावन तेल घुमान लाठी डेली करते थे, जब कलम देने की बारी आती थी तो इन्होंने युवाओं को लाठी देने का काम किया, और नीतीश जी का जब सत्ता में समय आया देने का तो इन्होंने बिहार को विकास किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, उद्योग लगाया, फैक्ट्री लगाए। बिहार में आप जा सकते हैं, कहीं भी आप जाइएगा, रोड नाला पुल पुलिया का जाल बिछा है, स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, बिजली लगाई गई, हॉस्पिटल बनाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। इसलिए पूरे बिहार में काम चकाचक काम हुआ है। और हम लोग नदी की विकास की बात करें तो 10-20 दिन लगा रहेगा कि नीतीश कुमार जी इतना विकास किए। तेजस्वी यादव तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने कलम देने का शुरुआत किया, वो लोग जो है तलवार बांटते थे और हम कलम बांटना शुरू किया, और आज जाके जब हमने शुरुआत कर दी तब नीतीश कुमार जी अब जब उस पार्टी में गए हैं तो नौकरी देने की बात करें, लेकिन जब हमारे खेमे में थे, जब हमारे साथ थे तो हमने जबरन उनसे नौकरी दिलवाया। देखिए, बोले ना नीतीश जी के साथ रह के नौकरी क्या होता जान रहे होंगे और क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार की युवा सजग है, जन का पढ़े लिखे लोग हैं कि किसने नौकरी दिया, इसलिए वो चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं कि नौकरी है। चुनावी मुद्दा कैसे सर? लोकसभा चुनाव में भी उनको फायदे मिले हैं, 0 सीट से 4 पे पहुंच गए। कुछ फायदा नहीं मिला है, वो 4 सीट 2 सीट 1 सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने विधानसभा है, विधानसभा में ये फ्लॉप हो जाएंगे और नीतीश जी की पार्टी स्वीप होगा और इस बार 243 का 243 हम लोग सीट जीतेंगे। 243 सीट 110%। हम फिर पहुंचेंगे आपके पास। निश्चित, आप आइए, आपको हम चाय पिलाएंगे। चलिए, चाय पीने तो जो नहीं आएंगे, लेकिन सर आपसे जवाब लेने जरूर आएंगे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी बात कर ले आरक्षण और जातिगत जनगणना की, तो साफ शब्दों में कहना है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। जो आरक्षण बढ़ाया गया था उसको फिर से लाने की प्रक्रिया जारी है और जातिगत जनगणना वाकई देश में होनी चाहिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के नेता हैं, कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, हम भी इसके साथ सहमत है। बाकी तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।